गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको बीहाइव के लेसन 3 द लिटिल गर्ल के बारे में बताने वाली हूँ। द लिटिल गर्ल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक छोटी लड़की की कहानी है जिसका नाम केजिया है। और स्टोरी का मेन थीम है द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। उसकी फैमिली में उसके साथ उसके फादर, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर हैं, और वो अपने पापा से बहुत डरती है और हमेशा उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है। और उसको बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब भी उसके पापा घर के बाहर जाते हैं। और वो अपने पापा से इतना डरती थी कि उनके सामने वो स्टैमर करती थी, मतलब वो लड़खड़ाती थी, क्लियर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो उसके साथ बहुत रूडली और गुस्से में बात करते थे ज़्यादातर। उसकी ग्रैंड मदर उसको इनकरेज करती थी कि वो ड्राइंग रूम में जाए और अपने पेरेंट्स से बात करे। और ऐसा ही एक सीन दिया हुआ है बीहाइव में, एक पिक्चर भी बनी हुई है जब वो जाती है उनसे बात करने के लिए, पर देखती है कि वो दोनों अपने आप में ही बिज़ी हैं और उसको कोई अटेंशन पे नहीं करते। और एक दिन उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक सजेशन दिया कि वो अपने फादर के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाए। तो वो पिन कुशन का कवर तैयार कर लेती है, तीनों साइड से उसको स्टिच कर देती है, पर फिर उसको कुछ चाहिए होता है जो उस कुशन के अंदर वो स्टफ़ कर सके। इसलिए वो अपनी मदर के कमरे में जाती है। वहाँ पर उसको बहुत सारी लूज़ शीट्स मिलती हैं और फिर वो उनमें से कुछ शीट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और उस कुशन के अंदर फिलअप कर देती है। और उसको ये नहीं पता होता उस टाइम कि ये पेपर्स उसके फादर के बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं। एक स्पीच होती है जो वो देने वाले होते हैं कुछ टाइम बाद अपने ऑफिस के काम के रिगार्डिंग। और जब उनसे पूछा जाता है बाद में घर में, जब वो पेपर्स ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलते हैं, उस टाइम केजिया एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने वो पेपर्स फाड़े हैं। फिर भी उसके फादर उसको पनिशमेंट देते हैं, वो एक रूलर से उसको मारते हैं और उसको ये समझ नहीं आता है कि उसको ये पनिशमेंट क्यों दी गई। अफ्रेड शी सेज व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन है उसमें कि एक शाम वो अपने नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती है कि वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। उस टाइम उसको लगता है सम फादर्स आर केयरिंग एंड लविंग लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड एंड सम आर हार्श लाइक हर फादर। कुछ टाइम बाद एक सीन आएगा उस स्टोरी में जब उसकी मदर घर पे नहीं होती है, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है और उसकी ग्रैंड मदर को भी साथ में जाना होता है। तब केजिया घर में अकेली होती है, सिर्फ उसके कुक के साथ, और वो रात को बहुत डर जाती है, एक बुरा सपना देखती है। तो जब वो अपनी आईज़ ओपन करती है तो उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और वो उसको अपने रूम में ले जाते हैं। एंड ही मेक्स अ कंफर्टेबल एंड वार्म ऑन हिज बेड। और वो उसको कहते हैं कि वो अपने पैरों को उनकी लेग्स पे रब कर सकती है ताकि उसको वार्म फील हो, क्योंकि वो ठंड का मौसम है और उसको बहुत ठंड लग रही होती है। उसके बाद उसको कंफर्टेबल फील होता है। शी स्पेंड्स द नाइट विद हिम फीलिंग कंफर्टेबल एंड सेफ। तो उस दिन के बाद उसकी थिंकिंग अपने फादर के लिए चेंज हो जाती है। आफ्टर दैट she realizes that her father was not a bad person and he loves and cares for her. He had to work whole day for his family, so too tired by evening to play with her. मतलब
कि उसके पापा इतने बुरे इंसान नहीं हैं। उसको उस दिन के बाद लगता है कि वो भी केयर करते हैं और शायद उसके नेबर की तरह वो उसके साथ नहीं खेल पाते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं जैसे उसके नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड करते हैं, क्योंकि उसके पापा शाम तक बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। पर ये जो इवेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से वो बाद में अपने फादर के साथ कंफर्टेबल फील करने लगते